किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे दो विषयों के ऊपर। पहला विषय कि किसान को भारी नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है उस विषय के ऊपर, और दूसरा विषय कि काफी किसानों के जो फोन आ रहे हैं कि हमारा कूल वाला नरमा जल रहा है, खत्म हो रहा है, उस विषय के ऊपर। साथियों पहले बात करते हैं किसान को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस विषय के ऊपर। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब तक संगठन बना करके, एकता जोड़ करके, हर एक बात के ऊपर नजर और सावधान होकर के काम नहीं करेंगे, आपको वैसे ही चूना लगेगा। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो खेतों से जिप्सम निकाली जा रही है उस जिप्सम को काढ़ा करके सरकारी डीएपी के कट्टों में भर के आपको दिया जा रहा है। जो आज खबर निकल के आ रही है कि रावसर के अंदर बहुत बड़ा गोदाम पकड़ा गया है। और मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर काफी लोगों ने ये कमेंट किए थे कि आप वहां पर खड़े थे क्या, आपके पास कौन सी मशीन है, फलाना है दिगड़ा। भाई ना तो मैं खड़ा था और ना मेरे पास मशीन। मशीन वालों के पास तो है मशीन, और बनाने वाले बना रहे हैं, चूना किसान को लगा रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। और ये चूना क्यों लग रहा है? ये बिना सरकारी अधिकारियों के मिली भगत के बिना ये काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएपी के कट्टे वहां कहां से आए? उस गोदाम के ऊपर 2 साल पहले जो एक कृषि अधिकारी रिटायरमेंट था, उसको सूचना मिली, उसने आकर के देखा, उसने अधिकारियों को बुलाया तो भी 4 घंटे तक अधिकारी नहीं आए। साथियों 1500 रुपए का कट्टा आता है। डीएपी डालते समय आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि आपको डीएपी मिल रही है कि या सुपर काली करके मिल रही है या जिप्सम काली करके मिल रही है। और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं लगातार कि आप अपनी जेब ना कटवाओ और सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, ताकि इन लोगों को पता चले। हरियाणा सरकार ने तो कानून बना दिया और उस कानून के विरोध भी हुआ, परंतु हरियाणा में अब नकली सामान मिलने के चांस घट चुके हैं, परंतु राजस्थान के रावसर में अभी सामान मिल रहा है। एक बार पोटास का मैंने वीडियो बनाया था और अपलोड करके बताया था कि जयपुर से नमक ला करके उसको लाल रंग कर करके पोटास के कट्टों में भर के आपको दिया जा रहा है और 1700-1800 रुपए लिए जा रहे हैं। आपको सावधान सचेत होना पड़ेगा, एकता करनी होगी, किसान के लिए आवाज भी बुलंद करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों डीएपी खरीदते समय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, ये बात नोट कर लो। और मैं इसी तरह की जानकारी आपको लगातार दे रहा हूं, तभी तो कहता हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे तो आपको एक एक खबर मिलेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और डीएपी खरीदते समय इस बात को सुनिश्चित करें कि वास्तव में डीएपी है कि नहीं है, अन्यथा वो काले रंग की खाद मत खरीदें। नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं कि नरमा जो जल रहा है, फतेहाबाद साइड से भी मेरे पास फोन आए, हनुमानगढ़ साइड से भी आए, गोगा मेड़ी बादरा साइड से भी आए। क्यों जल रहा है? साथियों एक हवाला दिया जा रहा है कि कुछ किसान इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि ट्यूबवेलों से बिजाई की थी और नरमा को कूल पर लगाया था, जो ही बरसात हुई वो सोरा नीचे से ऊपर आया, जड़ के साथ संपर्क हुआ तो नरमा खत्म हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस ट्यूबवेल के पानी से नरमा का जर्मिनेशन हो गया, उग गया, वो पानी कतई नरमा को नहीं जलाएगा, ये बात आप नोट कर लो। हाँ मैं मानता हूं कि ज्यादा सोडियम की मात्रा होने के कारण नरमा की जड़ें डैमेज होने के चांस बनते हैं, परंतु जलने के चांस नहीं बनते। जलता क्यों है? मैंने हर बार पिछले साल से लेकर लगातार आपको यह बात समझाई है कि जमीन के ऊपरी 4 इंच की सतह के अंदर हानिकारक फंगस ने अपना घर जमा लिया है, यह कैंसर का रूप ले चुकी है। साथियों मैंने उन किसानों से बात की कि आप अपने नरमे का पौधे को उखाड़िए, देखिए जड़ काली मिलेगी, और उन्होंने बताया कि हमारे नरमा की जड़ काली है। इसका मतलब साफ है कि नरमा का उगाव होते ही उस जड़ को चारों तरफ से फंगस ने घेर लिया और उसकी एक्टिविटी बंद कर दी। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आप किसी भी जिन्स की बिजाई करें, आप बीज उपचार अवश्य करें। सबसे पहले बीज उपचार। दूसरा, जिस जमीन के अंदर फंगस की मात्रा अत्यधिक बढ़ती जा रही है उस जमीन के अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। आप
तेले को, चेप्पे को लगातार 70 सालों से मारते आ रहे हैं। क्योंकि बहुत समय पहले ये थोड़ी बहुत बीमारियां थी तो हल्की फड़की दवाई जिससे एल्ड्रीन नामक दवाई आया करती थी डिमक के तौर के ऊपर, वो धीरे 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 अपना रूप बढ़ाती गई, चलती गई। अब 25-20 सालों में तो कोई कार कसर ही नहीं रही कि इतनी बीमारियां आ गई, इतनी दवाई आ गई कि किसान कंफ्यूज हो जाता है भी करे तो करे क्या करे। ऊपर वाली बीमारियों को आपने काबू कर लिया परंतु जड़ की ओर ध्यान नहीं दिया। जमीन की एक्टिविटी घटती रही, उपजाऊ शक्ति घटती रही, कार्बन की मात्रा घटती रही, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या घटती रही और हानिकारक जो किसानी दुश्मन के जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती रही। नीमाटोड और फंगस ने अपना डेरा डाल लिया। यह कॉलोनियों में पैदा होता है। एक फतेहाबाद साइड के किसान ने कहा कि मेरा 1 एकड़ खेत खत्म ही हो चुका है भाई। और उसने मेरा वीडियो देखा भी था तो मैंने उससे पूछा भी तूने वीडियो देखा था तो बीज उपचार क्यों नहीं किया? ताऊ जी के अगली बार कर लेंगे। मैंने सोचा सदा बीज उपचार की बीज मिलता है, लाल दवाई लगी हुई है तो इसी को बीज दें। भाई लाल दवाई कोई उस फंगस को नहीं रोकती है, छोटी मोटी दवाई लाल रंग के कंपनी वाले चेप देते हैं। आप अपने स्तर पर बीज उपचार करके बिजाई कीजिए। यही हालत ग्वार के अंदर होनी है क्योंकि ग्वार जो बिजाई करेगा बिना बीज उपचार करेगा चूसिए से तिखे पत्ते हो जाएंगे, ग्वार खत्म होगा। मूंग में यही होना है, मोठ में यही होना है। जड़ काली होगी, पौधा डैमेज होगा, आपको काफी नुकसान होगा। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसान 10, 20, 50 रुपए के लिए अपने पूरे खेत को खराब मत करे। बीज को उपचारित जरूर करे और जिस खेत के अंदर फंगीसाइड ने अपना घर जमा लिया है उस खेत के अंदर फंगीसाइड डाले, चाहे कोई डाले। मैंने ये बता दिया, सरकार तो लगभग जितने भी संस्थान हैं कार्बाडिजम 50% का इस्तेमाल करती है। बवास्टीन के नाम से आता है, जैन के नाम से आता है, अनेक नामों से कार्बाडिजम 50% आपको मिलता है। दूसरी बात, बीज उपचारित करने के लिए अनेक प्रकार के फंगीसाइड बाजार में मिल रहे हैं तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे? साथियों, सबसे बड़ी बीमारी फंगस है। जिन किसानों ने कूल पर नरमा लगाया उन्होंने गलती तो यह कर दी है कि उन्होंने कूल के ऊपरी सतह के ऊपर नरमा का बीज चोप दिया है। वो सबसे बड़ी गलती है। कूल और जमीन के कूल बनाने के बाद जमीन के नजदीक बीज को लगाएं ताकि बीज की जड़ जमीन में जाए, ऊपर न रहे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ पौधों को चिगड़ा के देखा था तो जमीन के ऊपर उसकी जड़ मिली। इसका मतलब है कि वो तो जाना ही जाना है। यदि आप छिल्लर निकालोगे तो भी मिट्टी आप उसके साथ से हटाओगे तो वो नुकसान तो होना ही होना है। परंतु फिर भी यदि आप मिट्टी नहीं हटाते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं तो आपका प्रोडक्शन ठीक ठाक मिल सकता है, परंतु आपको जड़ की सुरक्षा प्रदान जरूर करनी पड़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक वीडियो 2-3 वीडियो पहले भी बना के भेज चुका हूँ कि अब की बार मैं जो पंजाब के अंदर कुरुक्षेत्र साइड के अंदर जो सब्जी में बागवानी में जो दवाई प्रयोग हो रही है एल्गोन योद्धा, उसका इस्तेमाल नरमा में करने जा रहा हूँ। रिजल्ट जो निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, परंतु पहली बार है, मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए अगली बार मैं उस दवाई का इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। बिना उपचारित किए कोई भी बीज अपनी जमीन में न बोएं। जो आगे स्थितियां आएंगी मैंने आपको ये बता भी दिया। और सबसे बड़ी ये भी बता दूं, गुलाबी सुंडी अवश्य आएगी। और गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए पिछले साल जिन किसानों ने वीडियो मेरा सुना था और जो दवाई तैयार की थी, उन्होंने अपनी दवाई तैयार करनी शुरू कर दी है। परंतु अभी समय है, 10 दिन 15 दिन के 10 दिन के बाद गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने की दवा का संपूर्ण वीडियो आपको दे दिया जाएगा। 100-150 रुपये प्रति एकड़ या प्रति बीघा का खर्चा आएगा और गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो जाएगी। 5-7 वीडियो गुलाबी सुंडी काबू करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे। करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी, परंतु मौके पर जो सिस्टम है वो एक बीज उपचार का है और समय समय पर वीडियो बनाए जाएंगे। आज जरूरत है बीज उपचार की। आप बीज उपचार करके ही अपने खेत में बीज बोएं। जिन खेतों में ज़्यादा फंगस की शिकायत है उन खेतों के अंदर फंगीसाइड जरूर डालें। 300 ग्राम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिलाएं, छिंटा लगाएं, ऊपर से पानी लगा दें। साथियों, बेहद जरूरी है। कृपया करके मेरी इन दोनों बातों पर ध्यान दें, हर एक किसान तक इस बात को पहुंचाएं और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, आप सावधान होते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। और मैंने मेरा नंबर भी दोबारा मैं फिर बता रहा हूं, 98 130 78 943 है।
किसी भी किसान को मेरी सहायता की जरूरत है तो मैं फ़ोन के ऊपर हर 24 घंटे उनको परामर्श देने के लिए तैयार हूँ। परंतु ध्यान रहे, रात को फ़ोन नहीं करें, क्योंकि किसान डल्लू मार लेता है फिर फ़ोन खड़खड़ाता है। भाई दिन बहुत बड़ा होता है, दिन में जो बात करनी है बात कर ले, रात को फ़ोन करने से परहेज रखें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर मेरी इन बातों पर आप गौर से ध्यान देंगे। जय हिंद।